सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीयो भागः के पहले पाठ सूची पर्यावरणम के श्लोक संख्या 4 से लेकर 7 तक सरल करेंगे। श्लोक 1 से 3 तक हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकता है और अच्छे से उसको सरल कर सकता है, समझ सकता है। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी चैनल पर नई वीडियो डाली जाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब सरल करते हैं श्लोक नंबर 4। पहले आप इसको एक एक शब्द को मेरे साथ बोलना सीखें, सरल करें। कंचित कालम नय मामस्मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखें। कंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि एकांते कांतारे मे क्षणमपि संचरणम स्यात् शुचि पर्यावरणम एव शरणम। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आपको समझाया जाए, व्याख्या करवाई जाए तो उस समय आपको लिखना नहीं है। लिखने के लिए आप बाद में वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। पहले आप समझ लें, बाद में आप कॉपी में लिखेंगे। एक एक शब्द की अब व्याख्या देखते हैं। कंचित कुछ, कालम समय, माम मुझे, अस्मात् इससे, नगरात नगर से अर्थात इस नगर से, बहुदूरम बहुत अधिक दूर, नय ले चलो। पूरी लाइन का अर्थ देखो। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। ग्रामांते, ग्राम धन अंते, यहां दीर्घ संधि है। ग्राम गांव, अंते अंत में, गांव का अंत अर्थात गांव की सीमा पर। निर्झर झरने, नदी, पयः होता है जल, पूरम भरे हुए, जल से भरे हुए अर्थात झरने, नदी, तालाब आदि। प्रपश्यामि देखता हूं अर्थात देख सकूं। पूरी लाइन का अर्थ देखें। गांव की सीमा पर जल से भरे हुए झरने, नदी और तालाब देख सकूं। एकांते एकांत में, कांतारे जंगल में, में मेरा, क्षणम क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, अपि भी, संचरणम घूमना फिरना, स्यात् हो सके। एकांत जंगल में मेरा पल भर के लिए भी घूमना फिरना, चलना फिरना हो सके। शुचि पर्यावरणम, यहाँ शुचि 2 बार लिखा गया है, ये टाइपिंग एरर है। शुचि पर्यावरणम एव शरणम, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, शरण है। प्रसंग देखें। प्रस्तुत श्लोक अथवा गीतिकांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीयो भागः, आप सेमुसी भाग 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, कि शुचि पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी महानगरों के प्रदूषण से तंग आकर प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा करते हुए कहते हैं कि सरलार्थ जाने। कुछ समय के लिए मुझे इस महानगर से बहुत दूर ले चलो, जिससे कि मैं गांव की सीमा पर जल से भरे हुए झरने, नदी, तालाब आदि को देख सकूं। एकांत वन प्रदेश में मेरा पल भर के लिए, क्षण भर के लिए घूमना फिरना हो सके, क्योंकि जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। अगला श्लोक, पहले आप मेरे साथ इसको सरल करें, बोलना सीखें। हरित तरूणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता शान्मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। अन्वय यत्र बने। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो कोष्ठक के अंदर जो शब्द दिए गए हैं वो
श्लोक का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, भाव स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं, वो आपको श्लोक में नहीं मिलेंगे। यत्र, जहां, वने, वन में, जंगल में, हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम, सुंदर लताओं की, च, और, रमणीया, मनोहर, माला, पंक्ति, शात, हो। पूरी लाइन का अर्थ देखें। जहां वन में हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्ति हो। समीर चालिता, समीर होती है हवा और चालिता चलाई हुई, तो हवा से चलाई हुई अर्थात हवा से आंदोलित की जाती हुई, हिलाई जाती हुई। कुसुमावली, कुसुम पुष्प फूल और आवली उनकी पंक्ति, कुसुमावली ही फूलों की पंक्ति। में, मेरे लिए, वर्णीय, वर्णीय अर्थात वर्ण करने योग्य, शात, हो। पूरी लाइन का अर्थ देखें। हवा से हिलाई जाती हुई फूलों की ऐसी पंक्ति हो जो मेरे लिए वर्ण करने योग्य हो या मैं जिसका वर्ण कर सकूं। नवमालिका, नवमालिका नाम की एक लता होती है। रसालम, आम के वृक्ष को। मिलिता, मिल रही हो अर्थात गले मिल रही हो, शात, हो। जहां नवमालिका नाम की लता आम के वृक्ष से मिल रही हो, लिपट रही हो। यत्र, जहां, मम, मेरा, रुचिरम, सुंदर, संगमनम, विचरण, शात, हो। अर्थात जब नवमालिका नाम की लता आम के वृक्ष से मिल रही हो, ऐसे समय में मेरा वहां जाना हो जाए, विचरण करना हो जाए। शुचि पर्यावरणम एव शरणम, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, शरण है। प्रसंग ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको बताया है। प्रसंग में 3 बातों का समावेश करना विशेष रूप से आवश्यक होता है। पहला, पाठ्यपुस्तक का नाम सेमुसी द्वितीयो भागः। दूसरा, पाठ का नाम शुचि पर्यावरणम। और तीसरा, कवि का नाम, और कवि का नाम है हरिदत्त शर्मा। और इसमें कवि कहना क्या चाह रहे हैं? महानगरों के प्रदूषण से तंग आकर प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा करते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं? सरलार्थ में देखते हैं। जहां वन में हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्ति हो, वायु से हिलाई जाती हुई फूलों की ऐसी पंक्ति हो जो मेरे लिए रमणीय हो या मैं जिसका वर्ण कर सकूं। जहां नवमालिका नामक लता आम के वृक्ष से लिपट रही हो, ऐसे समय में वहां मेरा सुंदर संगमन हो सके अर्थात जाना हो जाए, क्योंकि जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, शरण है। अगला श्लोक देखें। पहले आप इसको बोलना सीखें, सरल करें। आई चल बंधो खग कुल कलरव, यहाँ बंधो जो है वो बंधु शब्द से संबोधन के रूप में प्रयोग किया गया है। खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुर्याद जीवित रसहरणम, शुचि पर्यावरणम। अन्वय, अयि बंधो पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल, नगरस्य चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात्, शुचि पर्यावरणम एव शरणम। एक एक शब्द की व्याख्या देखें। अयि बंधो, हे मित्र, पुर कलरव नगरों का शोरगुल, संभ्रमित जनेभ्य, संभ्रमित अर्थात भ्रमित, जनेभ्य लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम धारण करने योग्य सुख का संदेश, खग कुल, खग होता है पक्षी और कुल पक्षियों का कुल, पक्षियों का समूह, कलरव पक्षियों की आवाज, गुंजित गुंजायमान, वन देशम वन प्रदेश की ओर, चल चलो। हे मित्र, नगरों के शोर शराबे से भ्रमित लोगों के लिए जहां धारण करने योग्य सुख का संदेश मिलता हो, ऐसे पक्षियों के समूह से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो या मुझे वहां ले चलो। नगरस्य नगर की,
चाकचिक्य जालम चकाचौंध भरी दुनिया जीवित रस हरणम, जीवन से आनंद का हरण नो नहीं कुरियात कर लिया जाए। अर्थात नगरों की यह चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन से आनंद का हरण न कर ले। शुचि पर्यावरणम एव शरणम, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है, सहारा है। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक अथवा गीतिकांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भागः के शुचि पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी महानगरों की चकाचौंध से दूर शांत वातावरण में जाने की इच्छा करते हुए कहते हैं कि सरलार्थ, हे मित्र, नगरों के शोर शराबे से संभ्रमित लोगों के लिए जहां धारण करने योग्य सुख का संदेश मिलता हो, ऐसे पक्षियों के समूह से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर मुझे ले चलो। कहीं नगर की यह चकाचौंध भरी दुनिया हमारे जीवन के आनंद का हरण न कर ले, क्योंकि जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, शरण है। अगला 7वां और अंतिम श्लोक, पहले आप इसको बोलकर मेरे साथ सरल करें, बोलना सीखें। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गेशान न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम। अन्वय, लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनम कामये न जीवन मरणम कामये, शुचि पर्यावरणम एव शरणम। एक एक शब्द की व्याख्या देखें। लता तरु गुल्मा, लता लताएं, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियां। प्रस्तर तले, प्रस्तर होता है पत्थर, तले पत्थर के तल पर। पिष्टाह, पिस धातु होती है पीसने के अर्थ में। नो नहीं, भवन्तु हो, अर्थात लता वृक्ष और झाड़ियां कहीं पत्थरों के नीचे पिस न जाएं। निसर्गे, संसार में, पाषाणी सभ्यता, पत्थरों की सभ्यता, समाविष्टा, समावेश, न नहीं स्यात् हो जाए। पूरी लाइन का अर्थ देखें। इस संसार में कहीं पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो जाए। मानवाय, मानवों के लिए, जीवनम जीवन, कामये कामना करता हूं, न नहीं जीवन मरणम जीते जी मरने की, कामये कामना करता हूं। अर्थात मैं तो मानवों के लिए आनंदमय जीवन की कामना करता हूं, जीते जी मरने की नहीं। क्योंकि कवि का मानना है कि नगरों का जीवन जीते जी मरने के समान है, बहुत ज्यादा वहां पोल्यूशन है। तो शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। शुचि पर्यावरणम एव शरणम, वही एकमात्र शरण है। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक अथवा गीतिकांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भागः के शुचि पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी मनुष्य के सुखमय जीवन की कामना करते हुए कहते हैं। सरलार्थ, लता वृक्ष और झाड़ियां कहीं पत्थरों के नीचे पिस न जाएं। इस संसार में कहीं पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो जाए। मैं तो मानवों के लिए आनंदमय जीवन की कामना करता हूं, जीते जी मरने की नहीं। क्योंकि जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, शरण है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में शुचि पर्यावरणम नामक प्रथम पाठ के श्लोक संख्या 4 से लेकर 7 तक को सरल किया। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।